औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है माना और उसलूब के साथ। आज हम बात करेंगे बुर्ज मीज़ान के ऊपर कि लिब्रा ख़वातीन व हज़रात का मई 2026 जो है वो कैसा गुजरेगा, कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा, कौन सी चेंजिंग्स होंगी जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। ये महीना बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आ रहा है जिसमें आपकी सोच है, आपका तल्कात हैं, रिलेशंस हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो अंदरूनी लचक है, अंदर से है, वो मजबूत करता नजर आएगा। हो सकता है मई में लिब्रा को सच्चाइयों का सामना करना पड़े और उसके साथ साथ आपकी हम आंगी जो है वो दोबारा बनने की जानिब इशारा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चेंजिंग्स होंगी। ओवरऑल ये महीना बहुत सारी तब्दीलियों से गुजरेगा। सन की पॉजिटिव एनर्जी है, उसके साथ साथ जज्बाती तौर पर भी बहुत सारे मुश्तरका वसाइल जो हैं और आपका जो ज़हन है उसके ऊपर आपको तवज्जो करनी पड़ सकती है। ये महीना सिर्फ तफरीक करने का नहीं है, सच्चाइयों का सामना करने का महीना। ये महीना आप जिन चीजों माजियों में जिन मुश्किलात का शिकार रहे, परेशानियों का शिकार रहे और कुछ जज्बाती आदात को छोड़ देने की जानिब इशारा कर रहे हैं, आगे बढ़ने की जानिब इशारा कर रहे हैं, तो इस वक्त आपको इन सारी चीजों के ऊपर तवज्जो देने हैं। उसके बाद कभी कभी होता है कि बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत अपसेट हो सकता है। तो इस वक्त आपको अब एक नज़्म ज़ब्त तय करने की जरूरत है, क्योंकि ज़ोहल जो है वो आपको सिखा रहा है कि आपने मसाइल से निमटना कैसे है, भागने की बजाय इनसे बढ़कर मुकाबला कैसे करना है, फिर आगे बढ़ना। उसकी जानिब दूसरी जानिब देखा जाए, जुपिटर की जो पोजीशन है बुर्ज सरतान के अंदर, तो वो आपके काम के फराइज हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस दे रहा है। तो यहाँ पे इन तमाम मामलात के ऊपर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपना एतमाद जो है वो बेहाल करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। यकीनन बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी मुंतशिर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक वक्त पहुंचती रहे। दूसरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर किया करें ताकि वो लोग जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते हैं वो इन रेमेडीज को इम्प्लीमेंट करके इनके ऊपर इन रेमेडीज को करके अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो आपको यहाँ पे हिकमत अमली, मनसूबाबंदी और अपनी जहानत को यूज करना पड़ेगा। महीने के आगाज पे आपको जो है ना बातचीत जो पर्दे के पीछे चल रही थी वो आपके कैरियर पे बड़ा असर डाल सकती है। तो इस नाजिक मसाइल पर, पेचीदा मसाइल पर दफ्तरी सियासत से तबद्दुर से कैसे निमटना है तो उसके ऊपर आपको फोकस करना होगा कि अब आपके सामने सच आने वाला है। वो सच जो लोग आपसे छुपाते रहते हैं, वो सच जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है, वो जो आपको तस्वीर का एक रुख दिखाया जाता है और दूसरा कुछ और है, यानी कि पर्दे के पीछे कुछ और है और हकीकत में कुछ और है। तो यहाँ पे जो है ना आपको वाजे होना है और यहाँ पे एक तो आपको सीखने का मिलेगा, छोटा मोटा सफर हो सकता है कैरियर के हवाले से, और लोगों के साथ नए रवाबित बनेंगे और वो रवाबित आपके कैरियर के लिए नए रास्ते खोलते नजर आएंगे और कामयाबियों का एक नया आगाज होगा। तो यहाँ पे आपको रास्ते के बारे में मजीद जान लेना चाहिए कि आप किस जानिब जाना है, क्योंकि इंतखाब में करने से पहले देखना पड़ता है कि उसका सफर जो है वो कैसा है। और जब आप अपनी चीजों को जान लेते हैं, क्योंकि जब इंसान वक्त के साथ बहुत सख्त मेहनत करता है तो उसके रिजल्ट का, उसके नतीजे का इंतजार करता है, तो फिर उसके लिए बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती नजर आती, मुख्तलिफ होती नजर आती, उनके ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए मई जो है पैसे के मुश्तरका वसाइल लेकर आ रहा है, सरमायाकारी है, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी। महीने के आगाज में कुछ मुश्तरका अखराजात सर उठा सकते हैं खानदान, तो उनके ऊपर आपको बजाय के उलझने से बचने के लिए एक दूसरे से बातचीत करें, गुफ्तगू करें, क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर की पोजीशन है वो आपकी जॉब की सेफ्टी कर रही है, हिफाजत कर रही है। और उसके बाद बड़े बड़े लंबे अंदाजे लगाने की बजाय तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के ऊपर काम करना चाहिए। चाहे आप
काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो आपके लिए एक नए रास्ते खोल सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने फाइनेंस के ऊपर। मई के आखिर तक आपके जो माली सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी और बहुत सारे मामले सॉल्व होने की जानिब जाएंगे। उसके बाद आते हैं आपके मोहब्बत के मामला, शादीशुदा जिंदगी और पर्सनल लाइफ के ऊपर देखा जाए तो मई बहुत मजबूत है रिलेशंस के हवाले से। इस वक्त आपकी जिंदगी बदलने वाली है, जिंदगी में तब्दीली आने वाली। जो मोहब्बत के अंदर टकराव था, आपस में मियाँ बीवी के अंदर क्लैश चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही थी, तो उनमें थोड़ा सा आपको अपनी जो जो गुफ्तगू है, बोलचाल है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होता है। अगर आप अपने तलकात को बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी जो गुफ्तगू जो है उससे कंट्रोल कर लें, वरना फिर दोबारा मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे मामले भी होते हैं जो निमटते नहीं हैं। अगर आप किसी के रिश्ते में हैं तो उसमें ये आपको चाहिए कि मसले से बचने के बजाय ईमानदार होकर एतमाद के साथ, कुर्बत के साथ दोबारा बनाने का एक अच्छा मौका है, रिश्ते को मजबूत करने का एक अच्छा मौका है। तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आप अकेले हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कुछ चेंजिंग्स आ सकती है, मगर इस वक्त इन केस तो आपने अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है तो बहुत सारे मामलात आ सकते हैं, और अपने एहसासियात, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, पुरसुकून रहें। जब इंसान आपस में गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, तो दूरियां कम होती हैं। अपनी आपको गलत फहमियों से बचाने के लिए, दूरियों से बचाने के लिए जो है आपको अखलाक, खलूस, इस चीज का इस्तेमाल करना। अपने जुमलों का चुनाव जो है वो पॉजिटिव करना। जब आप अपने जुमलों का चुनाव पॉजिटिव करेंगे तो यकीनन आप अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे और हकीकी मोहब्बत जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी, और बहुत सारे मामला जो हैं वो आपके हक में बेहतर होते नजर आएंगे। उसके बाद आते हैं फैमिली मैटर्स के ऊपर। खानदानी मामला में देखा जाए तो कुछ नोक झोल चल रही होगी, कुछ इख्तलाफात चल रहे होंगे, तो यहाँ पर सब्र करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों के अंदर थोड़ी सी अपने एक लिमिट जो है, हदूद जो है, उसमें रह के बात करनी पड़ सकती है। तो ये आपके खानदान के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा समझना है, क्योंकि जो इस वक्त जुपिटर की पोजीशन है बुर्ज सरतान के अंदर, वो एक दूसरे के जज्बात को ठीक करने और समझने में मदद करता है, और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और यकीनन आप अपने रिश्तों को और ख़ानदान के अंदर जो दराड़े हैं उन्हें कवर अप करने में कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं जी सेहत के ऊपर। सेहत के मामलात में देखा जाए मई 2026 जो है सेहत और जज्बाती बहबूद का गहरा ताल्लुक है, और इस महीने के अंदर कुछ हार्ड वर्किंग है जो आपको थका सकती है। दिमागी तनाव, जिस्म में थकावट, हार्मोनल इश्यूज, हाजमे के मसाइल के तौर पर जाहिर हो सकते हैं। तो लिहाजा आपको अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी है, बजाय कि ये लंबे अरसे तक, तवील अरसे तक खराब रहें और मसाइल बनते रहें। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है, अपने खाने पीने की रूटीन को सेट करना है, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ अपने माइंड को बेहतर करना है। एक तो उस माइंड को बेहतर करने के लिए आपको वक्त पे सोना होगा, अपनी नींद को बेहतर करना होगा। जब आप अपनी नींद को बेहतर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, लंबे सांस लेना, और यहाँ पे सटरन की जो पोजीशन है वो इस जानिब इशारा कर रही है कि आपको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर अपना ख्याल रखना है। इससे बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। उसके बाद आते हैं रेमेडीज की जानिब। मई 2026 की जो रेमेडीज हैं उनमें सबसे पहले आपके लिए सूरह वाक़िया की तिलावत करना है। सूरह वाक़िया की तिलावत करें, इससे ये होगा कि आप जो हैं बहुत सारे मसाइल से बच जाएंगे। माली मसाइल हैं, परेशानी चल रही है, उससे निजात हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सूरत दुआ, उसकी तिलावत करना, जिससे उम्मीद है कि उससे आप आका करीम की ज़ात अक़दस से जुड़ी हुई मामला, और वो ऐसे है कि आपकी जो परेशानियां हैं, जो मसाइल, जो आपके तन्हाई का शिकार हैं, आप उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आज़म है या वहाबू। या वहाबू आपने जो है नमाज ज़ोहर के बाद रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ना है या वहाबू। उसके बाद
یا لطیفو 129 مرتبہ جو ہے پڑھیں. اگر آپ اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھیں گے وہ زیادہ فائدہ دے گا. 129 کم سے کم پڑھیں, وہ آپ کے لیے ڈیلی بیسس پہ پڑھنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد کچھ رنگ ہیں جو آپ کے لیے خوش بختی لے کر آ سکتے ہیں, جن میں سب سے پہلے گلابی کلرز کے شیڈز ہیں, اسکائی بلو شیڈز ہیں, اور وائٹ کلر. یہ آپ کے لیے بڑا بینیفٹ لے کر آ سکتا ہے. کچھ نمبرز ہیں, ان میں سب سے پہلے 6 نمبرز کی انرجیز ہیں, پھر 15 ہے, پھر 24 ہے, اور پھر 33 ہے. کچھ دن ہیں جو آپ کے لیے بہت خوش قسمت ہو سکتے ہیں, جن میں جمعے کا دن ہے اور پیر کا دن ہے. اس کے بعد جو جیم سٹون ہے ان میں دیکھا جائے سب سے پہلے تو آپ کے لیے اوپل ہے. اس کے بعد لاجورد کا پہننا, دور نجف کا پہننا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. مستقل مزاجی کے لیے آپ اپنے بیڈ روم کے اندر روز کوارٹر کی تصویر, روز کوارٹر کا راک رکھ سکتے ہیں, جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اپنے بوجھ کو کم کرنے کے لیے, اپنے جذباتی, اپنی پازیٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا شروع کریں. جب آپ دوسروں کو معاف کرنا شروع کریں گے تو یقیناً بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور اس کے بعد اپنے پاس سفید رنگ کا رومال جو ہے لیبرا خواتین و حضرات ضرور رکھیں. پیسٹل کلر, پستہ رنگ کا یا سفید رنگ کا شیڈ آپ کے لیے پہننا بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اپنی گفتگو کے اندر, اپنے لفظ لہجے کے اندر جملوں کا چناؤ اچھا کریں. اپنی ایک حدود کو برقرار رکھیں, اپنی لمٹ کو جو ہے نا وہ بیلنسڈ رکھیں. صبر کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھنا ہے, وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. صدقات میں دیکھا جائے تو سفید رنگ کی اشیاء جس میں سفید پھول ہیں, چینی ہے, آٹا ہے, انڈے ہیں, دودھ ہے, ان چیزوں کا صدقہ کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہے. اپنے بیڈ روم کے اندر 8 عدد جو ہے نا تازہ گلاب کے پھول جو ہیں وہ ضرور رکھیں, تاکہ آپ کا بیڈ روم بہت پازیٹیو ہو اور پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں پودے لگے ہوئے ہیں ان کو پانی لگایا کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں, وہ آپ کے لیے بہت بینیفٹڈ ثابت ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر اس میں پینتن پاک جو ہیں وہ ضرور آویزاں کریں. اس میں پینتن پاک کا آویزہ کرنا آپ کے گھر کو نیگیٹیوٹی سے بچا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا, اپنے من کے اندر ذکر محمد و آل محمد کا چراغ جو ہے وہ روشن کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا, اللہ پھر بھی کرم کرے گا. اور اپنے گھر کے اندر اس میں پینتن پاک جو ہیں وہ ضرور آویزاں کریں. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.